नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न बने हैं अभी तक, वह सभी दोस्तों हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जनवरी से दोस्तों जून महीने तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम डिटेल में भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलेगा, शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि हाल ही में किसने मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब जीता है। तो ये जीता है दोस्तों अर्चना चंद ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्चना चंद ने दोस्तों मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब जीता है। यह दोस्तों थल पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं और इनके गांव का नाम है अधौली गांव। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में टीचर आइकन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया, तो वह दोस्तों रोशन वलूनी को सम्मानित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर आइकन अवार्ड जो दिया गया इन्हें, तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार, प्रयोग, उपलब्धियों और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सविता कंसवाल। सविता कंसवाल को दोस्तों मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये अवार्ड जो प्राप्त किया, तो इनके पिता दोस्तों राधे श्याम कंसवाल जी के द्वारा प्राप्त किया गया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो वह द्रौपदी का डांडा पर्वत की चढ़ाई के दौरान हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और द्रौपदी का डांडा जो पर्वत है, तो वह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनाया जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की घोषणा की है लोहाघाट चंपावत में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये घोषणा की दोस्तों खेल मंत्री रेखा आर्या ने। तो एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन हैं, तो दोस्तों रेखा आर्या। अगला प्रश्न है, राज्य के किस वेटलैंड आरक्षित का नाम परिवर्तित कर सीता वन कंजर्वेशन रिजर्व करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों वेटलैंड आरक्षिति ये दोस्तों पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसका नाम परिवर्तित कर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व ये दोस्तों आपका नैनीताल जनपद में स्थित है। राज्य में दोस्तों कुल 4 आरक्षिति हैं, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें सबसे पहली आरक्षिति आती है आसन वेटलैंड आरक्षिति, जो कि दोस्तों आपकी देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। दूसरी आती है दोस्तों झिलमिल, ये हरिद्वार में स्थित है और इसकी भी स्थापना 2005 में की गई। तीसरी आती है दोस्तों नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, और ये राज्य की सबसे बड़ी आरक्षिति है। दूसरी और जो चौथी है दोस्तों पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के कुल 3 पुलिस कर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के कुल 26 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया था। इन 26 में से 3 दोस्तों राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए गए, 4 दोस्तों उत्कृष्ट सेवा पदक से, ठीक है, और 19 जो सम्मानित किए गए थे, तो वह दोस्तों सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, तो ये सभी आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। 7वां प्रश्न है,
राज्य के किस इतिहासकार को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को दोस्तों वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2024 में पद्मश्री पुरस्कार 110 दिए गए, ठीक है, जिसमें से एक पुरस्कार अपने उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने आईपीएस अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन सी 4, ठीक है। तो 4 आईपीएस अफसरों को राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य के किस मार्ग का नाम नंदा राज्यात मार्ग किया गया? तो दोस्तों थरालीवाड़ मार्ग, इसका नाम दोस्तों नंदा राज्यात मार्ग किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस मार्ग से नंदा राज्यात यात्रा गुजरती है, इसी कारण इस मार्ग का नाम नंदा राज्यात मार्ग किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में कितने सैन्य कर्मियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 6, ठीक है। तो 6 सैन्य कर्मियों को दोस्तों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। 11वां प्रश्न है कि कौन सा देश मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बना है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा इंटरनेशनल लेवल का है, तो इसका भी आप आंसर याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर मृत्यु दंड देने वाला विश्व का पहला देश बना है अमेरिका। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांसद रत्न पुरस्कार 2023 कितने सांसदों को दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये की गई है दोस्तों 5 सांसदों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये दोस्तों 17 फरवरी को वितरित किए गए। यह हर वर्ष दोस्तों बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सांसदों को दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और पुरस्कार होता है सांसद रत्न पुरस्कार। ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो यह दोस्तों 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया जाएगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बद्रीनाथ हाईवे पर। याद रखिएगा दोस्तों कि रुद्रप्रयाग के नरकोटा में राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा और ये दोस्तों बद्रीनाथ हाईवे पर बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो बनाया जाएगा तो ये है ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 64 करोड़ लागत से बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 110 मीटर रहने वाली है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस राज्य में शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को दोस्तों उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और दोस्तों कब शुरू किया गया? 4 दिसंबर 2023 को, ठीक है, जिसके तहत दोस्तों 250 से कम आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की है? तो ये की है दोस्तों 1658.17 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को कब मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर 2023 में मंजूरी दी है, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राज्य में हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को कब मंजूरी दी गई? तो राज्य में हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को जो मंजूरी दी गई तो वह दोस्तों आपका 4 दिसंबर 2023 में दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न है दोस्तों किस राज्य ने आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया है?
तो आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को जो लागू किया तो वह दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है। तो एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और राज्य में वर्तमान में कुल जीआई टैग उत्पाद हैं दोस्तों 27। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव जो आयोजित किया गया तो वह दोस्तों देहरादून में किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था 12 जनवरी से 18 जनवरी के मध्य। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो कृषि मंत्री हैं हमारे गणेश जोशी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। देखिए, उद्घाटन जो किया था तो वह मुख्यमंत्री ने किया था, पर किसके सहयोग से किया गया, तो ये दोस्तों गणेश जोशी जो कृषि मंत्री हैं उन्हीं की देख रेख में दोस्तों इसे आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सतपाल महाराज के द्वारा टिहरी झील विकास परियोजना कार्य के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है। तो ये की है दोस्तों 7708 करोड़ रुपए। ठीक है, 7708 करोड़ रुपए की राशि दोस्तों सतपाल महाराज के द्वारा टिहरी झील विकास परियोजना कार्य के लिए आवंटित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। तो राज्य में दोस्तों यूनिटी मॉल का निर्माण जो किया जाएगा तो वह ज्वालापुर हरिद्वार में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो दोस्तों हमारे वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ दोस्तों प्रत्येक राज्य की एक एक दुकान होगी, जिससे दोस्तों प्रत्येक राज्य के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं वह दोस्तों आपके एक ही जगह मिल सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 16 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की है। तो 16 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड राज्य ने देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की है। ठीक है, ये जो शुरू की दोस्तों एक कंपनी है जायरोकॉप्टर एडवेंचर कंपनी, इसके द्वारा दोस्तों यह शुरू की गई है, जिससे दोस्तों राज्य को, ठीक है, जो पर्यटन है, राज्य का जो पर्यटन है उसे बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो उत्तराखंड राज्य को दोस्तों साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, 18 दिसंबर 2023 को गुजरात के केवड़िया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दोस्तों एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन एक कंपनी है, जिसके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में कहाँ भारत संकल्प यात्रा शिविर विकसित किया जा रहा है। तो राज्य में दोस्तों चंपावत जनपद में भारत संकल्प शिविर विकसित किया जा रहा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, इसके तहत क्या होगा, इसके तहत दोस्तों भारत को 2047 तक विकसित करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकिता ध्यानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल की है दोस्तों अंकिता ध्यानी, जिन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये दोस्तों एक एथलीट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इसका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो दोस्तों पीयूष पुरोहित को दोस्तों नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका जो संबंध है तो वह दोस्तों आपका
ऑप्शन ए चमोली जनपद से है। ठीक है, तो चमोली जनपद से दोस्तों इनका संबंध है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित किया गया, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड के पीयूष पुरोहित को अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति लोक परंपराओं को दिखाने के लिए दोस्तों इन्हें नैनो क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये दोस्तों 2023 के लिए सम्मानित किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें दोस्तों 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, और इस सम्मान को उत्तराखंड भाषा संस्थान के द्वारा दिया गया। इस सम्मान की स्थापना दोस्तों 2021 में की गई थी और पहली बार यह दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, और कौन कौन थे वह 5 व्यक्ति? NSA अजीत डोभाल, ठीक है, पहले CDS बिपिन रावत, प्रसून जोशी, संगीतकार गिरीश चंद्र तिवारी और दोस्तों बीरेन डंगवाल। तो इन्हें दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी जहूर आलम। जहूर आलम को दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुल 94 कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया गया दोस्तों देहरादून में। ठीक है, तो हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन देहरादून में किया गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था राज्यपाल ने और इसका आयोजन दोस्तों 8 से 10 मार्च तक किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बताना है दोस्तों कि हाल ही में हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व दोस्तों मंजू पांडे के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये दोस्तों एक शिक्षिका और दोस्तों साहित्यकार हैं। इन्हें 2023 में तीलू रतौली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहाँ से शुरू किया? तो दोस्तों UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने दोस्तों जन संवाद जो शुरू किया तो वह आपका माड़ा गांव चमोली से शुरू किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और सत्येंद्र भंडारी, इन चारों को दोस्तों केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है केदार पुरस्कार, तो यह 2014 से पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया तो वह प्रोफेसर इला शाह को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बात करेंगे हम प्रोफेसर इला शाह की। तो दोस्तों अल्मोड़ा के समाज शास्त्र विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। रुद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, मोनाल वेलफेयर की बात करेंगे तो दोस्तों मोनाल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में शिक्षा, कला, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को व योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इस बार दोस्तों उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रही 40 महिलाओं को भी यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया। तो जनरल बिपिन रावत की मूर्ति व पार्क का उद्घाटन जो किया गया तो वह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला वनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो जनरल बिपिन रावत थे पहले CDS, इनकी एक मूर्ति, ठीक है, 80 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा और दोस्तों एक पार्क का उद्घाटन किया गया है इन्हीं के नाम पर। और कहाँ पर किया गया? पौड़ी गढ़वाल जिले के तल्ला वनास गांव में। जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और दोस्तों जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पार्क को दोस्तों इको पार्क के रूप में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारधाम की थीम पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो उत्तराखंड ने दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 34वां प्रश्न है कि हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज का ई-कॉमर्स पोर्टल क्या है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया था, ये आप याद रखिएगा। इससे दोस्तों वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था। ठीक है, तो देहरादून में दोस्तों वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने भी उत्पाद बनाए जाएंगे तो वह सभी दोस्तों हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से जाने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है? तो स्वर्ण पदक जो हासिल किया तो वह दोस्तों निकिता चंद और ब्रजेश टंटा, इन दोनों ने हासिल किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों मोंटेनेग्रो की राजधानी वोडिया में 5 से 10 मार्च तक हुई यूथ विश्व कप में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज निकिता चंद और ब्रजेश टम्टा ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन लुधियाना में 16 और 17 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हुआ था। ठीक है, 36वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। फ्रेंड्स 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को सहमति दी है। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को विधेयक पारित किया। विधेयक के कानून बनने के साथ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद UCC को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि उत्तराखंड से पहले दोस्तों गोवा में भी समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था। ठीक है, पर ये दोस्तों पुर्तगालियों ने 1867 में पुर्तगाली नागरिक संहिता को लागू किया था और 1869 में दोस्तों पुर्तगाली राज ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी क्षेत्र में विस्तारित किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि पर समान कानून प्रदान करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा UCC का जो UCC के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें दोस्तों जो कानून विवाह होता है, ठीक है, तलाक, उत्तराधिकारी आदि जो समान कानून होते हैं तो ये सभी पर दोस्तों एक समान ही लागू होंगे। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड में गृह सचिव जो नियुक्त किया गया है तो वह दिलीप जावलकर को नियुक्त किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों प्रोफेसर मधु थपलियाल को।
राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोफेसर मधु थपलियाल को दोस्तों आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग की प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल को आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड हरियाणा के पानीपत स्थित गीता विश्वविद्यालय में पादप विज्ञान शोधकर्ता राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया था। 39वां प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। तो पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस पद पर रह चुके हैं। तो ये दोस्तों उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और दोस्तों वर्तमान में इन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। तो दोस्तों पुष्पक ज्योति को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी YS थपलियाल। YS थपलियाल को दोस्तों उत्तराखंड में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। इसरो का दोस्तों नोडल सेंटर जो बनाया जा रहा है तो वह है वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा दोस्तों टनकपुर में की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। टनकपुर दोस्तों चंपावत में स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पर शारदा कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये शारदा कॉरिडोर का निर्माण करने वाली जो संस्था है तो वह दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद है। ठीक है, 45वां प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए। तो उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख दोस्तों डॉक्टर धनंजय मोहन बनाए गए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने और पेटेंट फाइल करने के मामले में देश के 10 शीर्ष राज्यों की सूची में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो उत्तराखंड का दोस्तों 8वां स्थान है 10 शीर्ष राज्यों की सूची में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, भारत बौद्धिक संपदा की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में कुल 43,042 पेटेंट फाइल हुए, जिसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा। उत्तराखंड में कुल पेटेंट सूचना केंद्र जो हैं तो वह दोस्तों आपके 30 हैं। और 2022-23 में कुल उत्तराखंड के पेटेंट जो थे तो वह 1637 थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 6। उत्तराखंड की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, सेंगुइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया। तो दोस्तों ऊपर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसका सही आंसर था जहूर आलम। ठीक है, तो जहूर आलम को 2023 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जहूर आलम यह नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युग मंच के संस्थापक हैं। ठीक है, और साथ ही दोस्तों कवि एवं शायर
भी हैं, ठीक है, जिन्हें दोस्तों 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान इन्हें दोस्तों दिल्ली में 6 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है। जहूर आलम ने दोस्तों अनेक नाटकों का निर्देशन किया। साथ ही उन्होंने अंधेरी नगरी, अंधा युग, भारत दुर्दशा, जल्लूस, एक था गधा, नाटक जारी है, होली थिएटर, कबीरा, खड़ा बाजार में समेत कई फिल्म, टेलीफिल्म और सीरियल में अभिनय किरदार निभाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में शुरू किए गए मिशन कोशिश का संबंध किससे है। तो मिशन कोशिश का संबंध दोस्तों शिक्षण कार्यक्रम से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो शिक्षण कार्यक्रम से संबंध है दोस्तों मिशन कोशिश का। दोस्तों पुरानी कक्षाओं से उत्तीर्ण होकर नई कक्षाओं में प्रवेश करने वाले सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में छात्राओं को सामंजस्य स्थापित करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, मिशन कोशिश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तराखंड के किस स्थान पर कत्यूरी शासन काल से संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों द्वारहाट, वड़ेत गांव, अल्मोड़ा से कत्यूरी शासनकालीन संबंधित ओखलियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। इस क्लास में दोस्तों हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके 2024 के प्रश्न थे। ठीक है, अगली क्लास और जो आएगी तो वह दोस्तों हम उस क्लास को 51वें प्रश्न से शुरू करेंगे। इस क्लास में दोस्तों आपके टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। मतलब जो 2024 की क्लास है दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की, इसमें हम कुल 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में भी दोस्तों हम 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क है। साथ में देखो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।